अमर शहीद श्री भास्कर पांडे के बलिदान दिवस पर नगर पालिका निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 4 राजेंद्र नगर आगर रोड पर स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अमर शहीद श्री भास्कर पांडे के माता पिता का उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर महामंत्री श्री जगदीश पांचाल, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती बबीता घनश्याम गौड़ द्वारा सम्मान करते हुए शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम वीर शहीद श्री भास्कर पांडे जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। तत्पश्चात अमर शहीद श्री भास्कर पांडे जी की माता श्रीमती वीणा पांडे का सम्मान उपस्थित अतिथियों द्वारा शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला पहनाकर किया गया। इस दौरान एमआईसी सदस्य श्री शिवेंद्र तिवारी, श्री कैलाश प्रजापत, मंडल अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह ठाकुर, श्री अशोक कैथवास, कर्नल प्रदीप सर, ग्रुप कैप्टन श्री विष्णुदत्त शर्मा, श्री कमल किशोर सोनी, श्री मुकेश, श्री दिनेश श्रीवास्तव, श्री कमल परिहार, श्री आनंद जैन एवं वार्ड के सम्मानीय नागरिकगण मौजूद रहे। आज वार्ड क्रमांक 4 में शहीद भास्कर पांडे जी, जो कि नेवी में कार्यरत थे और वह कार्य करते हुए शहीद हो गए थे, तथा उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज राजेंद्र नगर में आयोजित किया गया नगर पालिका निगम के माध्यम से और रहवासीगण के माध्यम से। कौन कौन उपस्थित रहा इसमें? तथा इसमें उज्जैन उत्तर के लाडले विधायक आदरणीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, नगर के महामंत्री जगदीश पांचाल जी, नगर उपाध्यक्ष अशोक कैथवास जी, मंडल अध्यक्ष करुणा आनंद जैन जी तथा मंडल अध्यक्ष विक्रम ठाकुर जी, क्षेत्रीय पार्षद बबीता गौड़ जी, एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी जी और प्रजापत जी मौजूद थे। आपका नाम? घनश्याम गौड़। अनाज मंडी में टैक्स चोरी का मामला सामने आया। बगैर अनुज्ञा व सौदा पत्रक बनवाए एक व्यापारी बाहर से 150 बोरी सोयाबीन की गाड़ी भरकर ले आए। मंडी समिति ने व्यापारी से 5 गुना टैक्स वसूला, वही 5000 का जुर्माना भी लगाया। मंडी सचिव राजेश गोयल ने बताया कि मैं वीसी में था, लेकिन इस मामले में निर्देश देते हुए कार्यवाही करवा दी गई है। घटनाक्रम शाम 5 बजे सामने आया। सोयाबीन से भरे लोडिंग वाहन के टैक्स चोरी करने की बात सामने आई। मंडी समिति के कर्मचारियों ने गाड़ी में रखे 150 बोरी सोयाबीन के मान से 1% मंडी टैक्स की 5 गुना राशि 34,500 रुपए भी वसूल। नियम यह है कि एक व्यापारी का माल दूसरे व्यापारी तक पहुंचाने से पहले खरीदार व्यापारी को ऑनलाइन सौदा पत्रक या अनुज्ञा बनाना पड़ता है। संबंधित को 1% मंडी टैक्स चुकाना होता है। ऐसा नहीं करने पर टैक्स चोरी मानते हुए 5 गुना ज्यादा टैक्स वसूली होती है। हाँ, अभी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में था तो अभी पता चला है मुझे ये गाड़ी अंदर प्रवेश किया है। उसमें बयान भी हुए हैं, जो वाहन चालक है उसने बयान दिए हैं और उसका प्रकरण भी दर्ज हो गया है। 5 गुना की कार्रवाई की प्रकरण भी दर्ज हो गया है। उसमें जो भी नियम से कार्रवाई हम करेंगे। अभी हमको संबंधित पक्ष वो बोल रहा है कि ये किसानी माल है, उनका कहना किसानी माल है, तो किसानी माल उनको बुलाया हमने, जिसका माल है उसका रखवा वगैरह सब देख लेते हैं हम और उसका फिर निर्धारण किया जाएगा कि वास्तविकता क्या है। जांच तो करनी पड़ेगी ना उस चीज की। यदि इस चीज को पकड़ा है तो पहले जांच करने के उपरांत उसको कार्रवाई की जा सकती है। सर, लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि मंडी में इस तरह से अवैध रूप से गाड़ियां आती जाती है, लेकिन जो है आज इस तरह से जो गाड़ी पकड़ी तो कहीं सूचना मिल रही है, उसके बाद पकड़ा गया है। हमारे कर्मचारी ने ही पकड़ा है। ये भी आपको मालूम है कि ये प्रकरण हमारे कर्मचारी ने ही बनाया है। कर्मचारी की जागरूकता है, इसलिए ये है नियम कि एक गेट आवक है। पहली बात तो यदि किसानी माल है तो उसको प्रवेश पर्ची काटना आना चाहिए, प्रवेश पर्ची काटते हैं वो, उसके बाद ये अंदर प्रवेश मिलता है उसको। और दूसरी बात है कि यदि उसमें देखा जाता है कि भर्ती कितनी है, उसमें हर माल जा रहा है। आज ऐसा नहीं है कि किसान ट्रॉली में ही लेके आएगा, अपने आयशर में लेके आ सकता है, तो उसकी हम जांच करते हैं। यदि जो शंकास्पद होगी उसकी जांच की जाएगी। व्यापारी माल अलग दिख जाता है। आगर रोड संजय नगर में पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे विशाल हेयर ड्रेसर के नए प्रतिष्ठान का गुप्त नवरात्रि के अवसर पर शुभारंभ किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए प्रतिष्ठा के संचालक विशाल श्रीवास ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 20 वर्षों से हमारे द्वारा संजय नगर में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। जिसकी जानकारी देते हुए प्रतिष्ठा के संचालक विशाल श्रीवास ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 20 वर्षों से हमारे द्वारा संजय नगर में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। समय की डिमांड के अनुसार हमने अपने नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे द्वारा जेंट्स ब्यूटी पार्लर के संबंधित सभी सुविधाएं पुराने रेट पर ही दी जाएंगी। हमने हमारे ग्राहकों के विश्वास को देखते हुए किसी भी प्रकार के कोई भी शुल्क में वृद्धि नहीं की है और हमें आशा है कि जैसे 20 वर्षों से हमें हमारे ग्राहकों का प्रेम मिला है, वैसे ही आगे भी मिलता रहेगा। आगर रोड पे पता किस प्रकार की सुविधा दी है? यह 20 वर्षों से सैलून की दुकान है विशाल हेयर ड्रेसर के नाम से संजय नगर आगर रोड गली नंबर 1 में। और यहाँ पर हर सुविधा सभी सुविधा उपलब्ध है। बाल ब्लीचिंग वगैरह होना, चेहरों पर मसाज वगैरह होना, टोटल सुविधा का
कार्यक्रम होता है यहाँ पर। पहले हमारी 20 वर्षों पुरानी दुकान थी, अब इस वर्ष से हमने इस दुकान को नया करा है और रेट में कोई परिवर्तन नहीं है, रेट वही है जो पुराने रेट थे हमारे। जय माता। आपका नाम? विशाल श्रीवास। बड़नगर रोड स्थित उजड़खेड़ा हनुमान मंदिर के पीछे स्थित श्री आजी मां शक्तिपीठ पर पिछले कई सालों से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसी परंपरा के चलते इस वर्ष भी अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इसके समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह और मंदिर के मुख्य पुजारी 1008 शांतिदास महाराज थे। अतिथियों ने श्री आजी माता जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम संयोजक संभागीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह चौहान ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिथियों ने आयोजन समिति द्वारा कराए जा रहे कामों की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के समापन पर आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में समाजजन एवं श्रद्धालु शामिल हुए और भोजन प्रसादी ग्रहण की। आज माता मैया की कृपा से आज उन्होंने कहा है आश्रम बनाएंगे और बढ़िया गौशाला है और वृद्ध आश्रम भी रखेंगे, संत सेवा होगी, गौ सेवा होगी, अतिथि सेवा रहेगी। इसके लिए जब बना तैयारी कर रहे हैं। आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज रामायण अखंड रामायण का पाठ कराया था, कल बैठेंगे, आज फूल की ओर जा रहा है और तैयारी चल रही। सब हमारे भक्त लोग गुजरात से बहुत दूर दूर से आए हैं और सब लोग तैयारी में। लगभग कितने लोग हैं यहाँ करीब? आज मान ली कम से कम और 4-5 हज़ार। ठीक, आपका शुभ नाम? शुभ नाम? मेरा रामवरण पुजारी। शक्तिपीठ के नाम से एक आश्रम है, बिल्कुल जस्ट बगल में भिंड का ही एक आश्रम है तमरुआ धाम भिंड में, जिनको डॉक्टर हनुमान के नाम से लोग जानते हैं। और दोनों ही आश्रम भिंड जिले के ही हैं यहाँ। और ये आजी माँ शक्तिपीठ को एक पाताल भैरवी के नाम से जाना जाता है। इनकी शक्ति ये है कि जो कोई भी कहीं भी ट्यूबवेल बोर करवाते हैं तो इनके आश्रम पर आएँ और यहाँ से भभूति ले जाएं। वो भभूति वो अपने मन से वहीं डालेंगे जहाँ पानी होगा। आजी माँ की कृपा है, जो भी अच्छे मन से भभूति लेके जाएगा वो भभूति वहीं डालेगा जहाँ पानी उसको मिलेगा। इसके बाद क्या क्या कार्य इसके होता बाद है? आश्रम में यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, अन्य जगह से पूरे हिंदुस्तान से लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो महाकाल की नगरी में आश्रम बनाया है इसलिए कि बाहर से लोग आते हैं तो रहने की व्यवस्था लोगों को मिले। आश्रम में कोई अतिथि के रूप में भी आए हैं? हाँ, सभी मंत्री विधायक सभी पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जादौन है। मैं भिंड का रहने वाला हूँ और अब मूल निवास भोपाल में है। और यहाँ पूरे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, गुजरात सभी जगह से लोग भक्त लोग जुड़े हुए हैं। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। श्रावण महीने में भी हर सोमवार को पूरे श्रावण में 4 सोमवार 5 सोमवार जो पड़ते हैं, पूरे गुजरात से, पूरे अहमदाबाद से, सभी से MP से लोग आते हैं। तो आश्रम में यही रुकते हैं, यही भजन करते हैं। पीठ का मंदिर है, यहाँ पे हम लोग हर साल ही ना भंडारा वगैरह कराते हैं। वो कुछ अतिथि वगैरह आते हैं हमारे, उनको भी बुलाते हैं। कोई गुजरात से आए हुए हैं, ग्वालियर से आए हुए हैं, ऑल MP भारत से भी यहाँ पे आते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लड़के यहाँ पे सभी लोग आते हैं। पानी के नाम से इनको जाना जाता है। जिस वक्त कोई भी अगर चाहे पानी का बोरिंग कराना चाहता है तो वो क्या अगर इनके यहाँ से भभूति ले जाता है और डालता है तो वहाँ पानी निकलना आवश्यक है। क्या नाम है उन महाराज जी का जो इतने शुभ काम करते हैं? ये हमारे शांतिदास जी महाराज हैं, ये करते हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे करनी सेना के कुछ अतिथि आने वाले हैं। सैन सिंह भैया आ रहे हैं, दादा, उनको प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी आने वाले हैं कुछ समय में यहाँ पे। तो उनके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह चौहान है, मेरे पिताजी का नाम श्री अवधेश सिंह चौहान है। सनातन धर्म की परंपराओं को अनवरत चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से संत महात्मा इस संस्कृति को अनवरत बनी रहे, पूरे विश्व में इसका विस्तार होता रहे, तो आश्रम बनाते हैं। आश्रमों में भक्त लोग यहाँ आके उनसे प्रवचन वगैरह सुनते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, उनके आचरण ठीक रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपने प्रचार प्रसार करते हैं, सर्व ठीक रखते हैं और धर्म के प्रचार के साथ साथ सामाजिक सुधार भी इन आश्रमों द्वारा कराया जाता है। यहाँ छात्र संस्कृत भाषा में अध्ययन करके संस्कृत भाषा को। आज लोग कहाँ से आए और कितने लोग लगभग यहाँ पर आए? आज विशेष तौर पर ये आश्रम भिंड से जुड़ा हुआ है। आदि माँ के नाम से
विख्यात है। तो यहाँ भिंड, मुरैना, मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से, गुजरात और अन्य प्रांतों से लोग यहाँ आ रहे हैं। अतिथि के रूप में कौन कौन लोग आज यहाँ उपस्थित हैं? अतिथि के रूप में गंधर्व सरकार से महंत महाराज जी और आदिमा आश्रम के महंत जी हैं और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। अन्य अतिथि भी यहाँ उपस्थित होंगे, शाम तक आएंगे। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह तोमर। सर्व समाज की कुल की देवी है। कुल देवी माता का आज यहाँ पर बहुत सालों से बताया गया भाई कि जिसको कभी कोई को मालूम, बहुत सारे राजपूतों को मालूम ही नहीं है। आज ये सब राजपूत एक जगह इकट्ठे और कल सबको सूचना मिली है कि बहुत, जैसे मैं हुआ, सब आए हैं, करीब बहुत दूर दूर से आए, सब बता रहे भीड़ मुरा से आए, कहीं शिवपुरी से, कोई गवलियर से आए, कहीं से आए, मतलब सब पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। तो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इस रूप में रखा गया कि आज कुल की देवी है, तो कुल की देवी बहुत सारे राजपूतों को किसी को मालूम नहीं है। मेन कारण ये, इसी कारण के रूपरेखा बनाई गई है। इस रूपरेखा की जो आज जो हुआ है, इससे कई राजपूतों में संदेश जाएगा और कई राजपूत अगली बार से कई, आज जो जनसंख्या, इससे कई जनसंख्या अगली बार देखने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह दरबार, नगर अध्यक्ष। और आजिमा जो बढ़ाई गई है, इनकी कुल देवी है, सिकरवार परिवार की, तोमर परिवार की। तो हम लोगों को उधर से आजिमा हमारी कुल देवी है, तो उनकी स्थापना दिवस मनाते हैं और यहाँ पर रामायण पाठ रखते हैं, खंड रामायण रखते हैं और आज उन्हीं की प्रसाद वितरण भी रहती है, भंडारा रखते हैं। उसी में हमको भी आमंत्रित किया था, मैं सरला सोलंकी, राजपूत करणी सेना से प्रदेश उपाध्यक्ष। तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बच्चों ने इतना बड़ा सब कार्यक्रम किया और इतनी हिम्मत की। कोई बड़ौदा से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई बॉम्बे से आए हैं, कोई मुरैना से आए हैं, कोई भिंड से आए हैं। तो इतनी आस्था हमारे धर्म में मतलब बढ़ रही है। तो सनातन धर्म कहीं ना कहीं तो सक्रिय हो रहा है कि भाई बच्चे से लगा के बड़े तक हमारे यहाँ आमंत्रित है, आपने देखा है। तो उन्हों को कहीं ना कहीं तो जुनून है कि हो सकता है विश्व में, हो सकता है कि धर्म हो पूरा भगवा ही ले रहा है जी। क्या नाम है आपका? साथ मैं श्री राजपूत करणी सेना से सरला सोलंकी, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम भारत देश की अगर बात करें तो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। जिस तरीके से आज एक एक हिंदू जाग रहा है, चीज़ें हो रही, इसी कड़ी को जोड़ते हुए ये आज राजपूत समाज द्वारा 2 दिन का रामायण का पाठ रखा जाता है हर वर्ष। ये बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं और एक आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ इनमें कुल देवी भी बैठाई है। ये पूरा एक बड़ा आश्रम के रूप में जब आप अगली बार आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। किस देश के कौन कार्यकर्ता हैं जो कार्यक्रम करवा रहे हैं? ये श्री आजिमा शक्तिपीठ के सभी पदाधिकारी हैं जिन्होंने एक संस्था बना रखी है, उसी के द्वारा हर वर्ष ये किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहेंद्र सिंह रिंकू है, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।